अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल, लेकिन इस न्यूमेरिकल के अंदर भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से ये न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो ज़रा न्यूमेरिकल को देखते हैं हम। है क्या? न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है सिल्वर सल्फेट, ठीक है, इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये इसका यूज दे दिया, ठीक है। मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, फिल बाउंड के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर ए 25 डिग्री टेम्परेचर इज 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई और केएसपी मालूम करना है, मतलब सॉल्युबिलिटी गिवन है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले इस सिल्वर सल्फेट की हमें बनानी पड़ेगी आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। सिल्वर सल्फेट को हमें देखना पड़ेगा कि जब ये आयंस में टूटता है, आयंस में ब्रेक होता है, तो किस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है। इसकी मैंने पूरी मुकम्मल वीडियो आयंस के ब्रेक के जो सॉल्ट हैं उनके आयंस में जो ब्रेक हो रहे हैं, पूरी मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तमाम आयंस में जो भी सॉल्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट ईयर लेवल पर आते हैं, जो क्लास 11 में आते हैं, ठीक है, तो तमाम क्लास 11 के जो भी सॉल्ट हैं स्प्रिंग सॉल्युबल, उनके जो आयंस में वो ब्रेक हो रहे हैं, तमाम का मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता दिया वो किस तरह ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो चले अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं हम सिल्वर सल्फेट को ब्रेक करना है सबसे पहले। तो हम देखते हैं भाई सिल्वर सल्फेट किससे ब्रेक होता है। सिल्वर सल्फेट, ठीक है, ब्रेक हो रहा है सिल्वर आयन में और सल्फेट आयन में, ठीक है। सिंपली ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, अब उसके बाद जो ये इसके सिल्वर के दो यहाँ पर मोल लगे हुए हैं ना, मॉलिक्यूल फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आकर मोल लग जाएंगे, ठीक है। जबकि सल्फेट के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि भाई सल्फेट एसी के एसी लिख दिया जाएगा। अब इसके ऊपर +1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। ये हमने इसको आयन में ब्रेक कर दिया है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी हम केएसपी मालूम कर रहे होते हैं तो सॉल्युबिलिटी, अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी अगर x है, तो जब वो आयंस में ब्रेक हो रहा है तो वो मोल्स के हिसाब से उसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाती है। जैसे कि ये 2 मोल्स हैं तो इसका मतलब ये होगी 2x, और ये 1 मोल है, इसका मतलब इसकी होगी x, ठीक है। अब हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, ये आ गई 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो होगी 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2, ठीक है। ये हो जाएगी 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये इसके 2 मोल्स लगे हुए हैं, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और ये हो जाएगी 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2, ठीक है। सल्फेट की 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2 ही रहेगी। सिल्वर की 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से होगी क्योंकि इसके 2 मोल हैं, इस वजह से, ठीक है। तो अब सिंपली हमने केएसपी की इक्वेशन मानी। बच्चा यहाँ पे गलती कर देता है, बच्चा इसको 2 से मल्टीप्लाई ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि केएसपी और केसी में छोटा सा फर्क है। केएसपी के अंदर आयंस में ब्रेक हो रही होती है इक्वेशन, जबकि जब जब हम केसी मालूम कर रहे होते हैं तो रिएक्शन हो रहा होता है पूरा मुकम्मल। जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस होती है रिएक्टेंट से, है ना। उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस होती है रिएक्टेंट से, जबकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट माइनस नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रेक हो रही है, ठीक है। अब क्या है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ब्रेक हो रही है, ठीक है। जबकि उसमें क्या हो रहा होता है, जब हम केसी मालूम कर रहे होते हैं तो उसमें बकायदा एक रिएक्शन हो रहा होता है जिसमें प्रोडक्ट माइनस हो रही होती है रिएक्टेंट से, ठीक है। तो अब हमें केएसपी की एक्सप्रेशन बनानी है, तो सबसे पहले केएसपी की एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। रिएक्टेंट साइड हम नहीं देखते, प्रोडक्ट साइड चाहिए होती है। प्रोडक्ट साइड में हम सिल्वर ले लेंगे और इसके जो मोल्स होंगे वो पावर बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो सल्फेट है उसके उसको ले लेंगे और -2 +1 आयनिक इक्वेशन से हम इसके केएसपी की एक्सप्रेशन बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2 ही आएगा। ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 2.86 एक्सपोनेंट माइनस का 2, ठीक है। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.86 एक्सपोनेंट माइनस का 2 हो जाएगा। चले अब डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर लेकर आ जाते हैं कि एसपी इज इक्वल टू सिल्वर की वैल्यू 2.86 एक्सपोनेंट माइनस का 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर, और सल्फेट 1.43 एक्सपोनेंट माइनस का 2, ठीक है।
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.17 एक्सपोनेंट माइनस का 5। ये हमारी केएसपी मालूम हो चुकी है। अच्छा यूनिट, यूनिट याद रखिएगा। देखें ये है एक यूनिट, एक ब्रैकेट होता है मोल पर डीएम क्यूब के बराबर, मोल पर डीएम क्यूब के बराबर, ठीक है। अब ये यूनिट स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर हो गया और एक मोल पर डीएम क्यूब ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब दो ये रहे एक ये रहा, टोटल कितने हो जाएंगे, मोल क्यूब, ठीक है, पर डीएम 3 ये रहा, 3 टू 6 ये हो गया, 6 और 3 9, मोल क्यूब डीएम 9, ये इसका यूनिट बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद न्यूमेरिकल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।